हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी के चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे संविधान की प्रस्तावना के बारे में। ये पॉलिटी का पहला वीडियो है जिसमें आपको प्रीमेबल के बारे में बताऊंगा, उसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसमें हम सब कुछ डिस्कस करेंगे कि फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट, एप्लीकेशन तीनों डिस्कस करेंगे, जो कि सिविल सर्विस IAS PCS तक में काम आएगा, छोटे से एग्जाम से लेकर बड़े एग्जाम तक में। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक तरीके से संविधान की कुंजी है, परिचय पत्र है। जैसा कि N.A. पालकीवाला जी ने कहा था कि ये संविधान का परिचय पत्र है। इसको जानने के बाद आपको पता चल जाएगा कि संविधान में क्या कहना चाहता है, संविधान क्यों बनाया गया है। तो इसको डिटेल में देखेंगे और इसमें जितने प्रश्न बन सकते हैं उस पर भी डिस्कस करेंगे। आइए शुरू करते हैं। निश्चित रूप से ये आपके लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होगा। तो सबसे पहले देखेंगे प्रस्तावना है क्या। प्रस्तावना में जो चीज देखने लायक है वो ये है कि प्रस्तावना को हिंदी में क्या कहते हैं या इंग्लिश में क्या कहते हैं। प्रस्तावना जो है वो भूमिका या परिचय कहलाती है। इसको भूमिका या परिचय कहते हैं और इंट्रोडक्शन भी कह सकते हैं, ठीक है। और जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया है कि इसको परिचय पत्र भी कहते हैं, ठीक है, जिसे N.A. पालकीवाला ने कहा था। दूसरी चीज देखेंगे, इसमें जो कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। ये अमेरिका के संविधान से आई है। दुनिया में जो पहला प्रस्तावना थी वो अमेरिका ने, USA ने अपने में किया था। और जो भारत में प्रस्तावना में जो शब्दावली का उपयोग किया गया है, जो वर्डिंग का उपयोग किया गया है, वो ऑस्ट्रेलिया से आई है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया से आई है वो, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे कि इसका संबंध क्या है, ये कहना क्या चाहती है, ये किस तरह से हमें बताती है कि संविधान में ये चीजें हैं। तो सबसे पहले इसमें इसका उद्देश्य क्या है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, और इसका एम क्या है, लक्ष्य क्या है, और इसका आदर्श, आइडियल क्या है, करना क्या चाहता है ये, और बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, प्रिंसिपल क्या है इसका। आधारभूत सिद्धांत हिंदी में कहते हैं जिसको, आधारभूत सिद्धांत। दूसरी बात, ये भारत में इसका क्या विकास रहा, विकास के क्या इसके दौरान क्या क्या हुआ। सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, ठीक है, उन्होंने उद्देश्य का प्रस्ताव एक पारित किया था। उसके आधार पर प्रस्तावना की एक नींव पड़ी, जिसके बाद इसमें ये प्रस्तावना की बात उछाली। लेकिन संविधान सभा की जब बैठक हुई तो BN राव एक व्यक्तित्व थे जो कि यूएनओ में बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति थे, इनके बारे में आप अलग से पढ़ लीजिएगा। तो इन्होंने सब प्रस्तावना की भाषा पे काम किया और इन्होंने इसको बनाया। अंतिम रूप से प्रारूप समिति, जिसके अध्यक्ष अंबेडकर जी थे, उन्होंने इस पर काम किया और अंतिम रूप से जितने भी संशोधन हो सकते थे, जो मुख्यतः जो पूरे संविधान को रिप्रेजेंट कर सकती थी, उस भाषा का उपयोग करते हुए इन्होंने इसको इसमें प्रस्तावना के रूप में शामिल किया, ठीक है। तो ये तो इसके हो गए कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन। इसके बाद जो हम देखना चाहते हैं वो क्या है, इसकी जो मूल प्रकृति है, जिसे मूल तत्व कहते हैं, वो क्या है। अगर मूल तत्व देखें तो मुख्यतः 4 है। जो 4 तत्व हैं उनमें 4 प्रकृति हैं। उनमें क्या क्या हो सकता है कि सबसे पहले संविधान की शक्ति का स्रोत क्या है, ठीक है। संविधान की शक्ति का स्रोत क्या है, हम सभी जानते हैं, जनता है। क्योंकि संविधान को जब पढ़ते हैं प्रस्तावना को, तो उसमें लिखा रहता है कि हम भारत के लोग, मतलब हम भारत के लोग, मतलब हम में शक्ति मौजूद है, जनता में। और जो दूसरी प्रकृति है उसे अगर देखा जाए कि क्या है, उसमें प्रकृति आती है, उसमें भारत है कैसा, संप्रभु है, ठीक है, संप्रभु है। जो मूल तत्वों की मैं बात कर रहा हूं, उन मूल तत्वों के में ये आता है जनता, शक्ति का स्रोत, और मूल प्रकृति में 4 संप्रभु हो गया, और समाजवादी सोशलिस्ट हो गया, और धर्मनिरपेक्ष सेक्युलर हो गया, धर्मनिरपेक्ष सेक्युलर हो गया। मैं लिखने में इतना टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूं, बता दे रहा हूं, आप लिख लीजिएगा। लोकतांत्रिक हो गया, डेमोक्रेटिक हो गया, और गणराज्य होगा, रिपब्लिक हो गया, ठीक है। ये हो गई हमारी प्रकृति, ये इतनी प्रकृति हो गई। संविधान की प्रकृति ये है, ये कहना चाहता है। शक्ति का स्रोत जनता हो गई, ठीक है। तीसरी बात अगर देखा जाए तो इसका उद्देश्य क्या है, बनाने का संविधान उद्देश्य क्या है। प्रस्तावना हर चीज बताती है हमको डिटेल में। उद्देश्य इसका क्या है, न्याय की स्थापना हो, समानता हो, ठीक है, और स्वतंत्रता हो। तीसरी बात अगर देखा जाए तो ये निकल के आती है कि स्वतंत्रता लिख देता हूं पहले मैं, फ्रीडम जिसे कहते हैं, बंधुता, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। ये हो गया इसका मूल प्रकृति। चौथी जो इसका जो है मूल तत्व है वो है 26 नवंबर को
ये लागू हुआ था। मतलब लागू तो 26 जनवरी को हुआ था, 1930-50 को हुआ था, लेकिन 26 और 1949 को ये अधिनियमित, अंगीकृत, आत्मार्पित किया गया था। तो ये तो गए इसके कुछ बेसिक डिटेल्स। इसके बाद मैं बताऊंगा आपको कि इसमें क्या क्या मेन चीज जो देखी गई हैं, जो एग्जाम में अक्सर पूछी जाती हैं। प्रस्तावना में 3 बातें देखी जानी चाहिए कि जो समानता की बात हम करें तो समानता कितने प्रकार की हैं। 3 प्रकार की समानताएं हैं, मैं यहां लिख दे रहा हूं आपको, आप इसको नोट कर लीजिएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। कौन कौन सी समानता? सामाजिक, सोशलिस्ट जिसे कहते हैं, राजनीतिक, पॉलिटिकल, ठीक है, और आर्थिक, इकोनॉमिकल। 3 प्रकार की समानता की बात करता है, ठीक है। ये डिपेंड कर सकता है कैसे बताया जाएगा इसको, कि जो सामाजिक और आर्थिक की बात होती है इन दोनों की, वो डीपीएसपी में डिटेल में है, और जो सामाजिक और राजनीतिक की बात होती है ये हमारे मौलिक कर्तव्यों अधिकारों में आती है, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स में ये आ गया और वो डीपीएसपी में आ गया, ठीक है। डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो ये समानता हो गई। स्वतंत्रता, फ्रीडम, 5 प्रकार की स्वतंत्रता हैं। इस टर्म्स भी आप याद कर लीजिएगा क्योंकि ये इस बार पीसीएस के एग्जाम में आया था और कभी भी पूछा जा सकता है, ठीक है। कौन कौन सी हैं? सबसे पहले विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, ठीक है। मैं लिख देता हूं आपको, स्पीच रिकॉग्निशन भी कह सकते हैं, मैं हिंदी में लिख दे रहा हूं क्योंकि हिंदी माध्यम स्पेशली इसमें है। अभिव्यक्ति, विश्वास हो गया, बिलीफ हो गया जिसे कहते हैं, ठीक है। धर्म, रिलीजन हो गया, और उपासना, ठीक है, जो हम उपासना पद्धति जो हमारी हो सकती है, हम कैसे भी कर सकते हैं उपासना। इतने प्रकार की हमारी स्वतंत्रता की बात हमारे प्रीमेबल में की गई है। उसके बाद स्वतंत्रता ये हो गई, समानता हो गई। उसके बाद न्याय, ठीक है। न्याय की अगर बात करें, सॉरी ये न्याय की ये था सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। थोड़ा मैं वीडियो बनाने में दिक्कत हो गई थी, सॉरी। ये न्याय है। समानता की बात की जाती है तो 2 प्रकार की समानता की बात की जाती है। कौन सी? प्रतिष्ठा की समता, ठीक है। प्रतिष्ठा मतलब कि चाहे अगर जैसे एससी कैटेगरी का या कोई गरीब तबके का आदमी है, अचानक से उसके पैसे आ जाए तो लेकिन उसको समाज में वो इज्जत नहीं मिलती है। इसलिए जो संविधान बनाया गया है सबको समान रूप से प्रतिष्ठा मिले, कोई किसी भी कास्ट, जाति, धर्म, मूल, लिंग, वंश, क्षेत्र कहीं का भी उसे समान प्रतिष्ठा मिले। और अवसर की समता, सभी लोगों को समान अवसर, ये नहीं कि अमीर ही सारी मलाई खाएं, गरीबों को ही मौका मिले अगर उन्हें मिले संविधान के रूप से। इसीलिए आरक्षण की बात यहीं से उठ के आई है, ठीक है, यहीं से उठ के आती है। ये सब हो गई समानता, स्वतंत्रता। 3 प्रकार के न्याय हो गए, 2 प्रकार की समानता हो गई, और 5 प्रकार की स्वतंत्रता हो गई, ठीक है। और उसके बाद आप पूरी उद्देशिका पढ़ लीजिएगा, प्रस्तावना पढ़ लीजिएगा, ये हो गया। इसके बाद जो हम डिस्कस करेंगे वो ये है कि इसमें हमें क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, इसमें विवाद क्या क्या रहे हैं। तो इसमें विवाद अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा जो विवाद रहा है इसमें कि संविधान जो प्रस्तावना है संविधान का भाग है कि नहीं है। तो इसका अगर देखा जाए तो ये इस प्रकार देख सकते हैं कि संविधान का भाग है। ये सबसे पहले जब कोर्ट में गया था बेरुवारी विवाद, ये आप नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वाद है ये। मतलब जो सुप्रीम कोर्ट में गए थे उसमें जो कोर्ट था उसने माना था कि जो प्रस्तावना है संविधान का भाग नहीं है, ठीक है। 1960 का ये है। उसके बाद केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य जो था, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसी में पहली बार कोर्ट ने 1973 में हुआ था ये, कोर्ट ने पहली बार बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ जो है प्रिंसिपल है उसको आधारभूत सिद्धांत, बेसिक स्ट्रक्चर जो अधिकार आधारभूत सिद्धांत है संविधान का, मूल ढांचा जिसे सिद्धांत कहते हैं, मूल ढांचे का सिद्धांत, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ प्रिंसिपल जो है उसको दिया था, इस शब्द को दिया था। इस शब्द के आधार पर क्या होगा, संविधान में कहीं भी संशोधन हो सकता है लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर मूल ढांचे में कभी भी परिवर्तन नहीं हो सकता है। वो मूल ढांचे कौन कौन से हो सकते हैं? मूल ढांचे जैसे वही जो आपको प्रकृति बताई थी, जैसे ये आपको बताई थी, शायद मिटा दिया मैंने, वही संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य, ये जो मूल टर्म्स आते हैं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पे अपने फैसले दिए हैं, उसमें हर बार बताया, इसको अपडेट किया। इसकी कोई निश्चित परिभाषा नहीं है, जो कोर्ट कह देता है वही माना जाता है। अभी तो यही चल रहा है। इसके बाद ये तो इसके बाद हो गया। और केशवानंद भारती में इसमें कहा था कि इसमें ये संविधान का भाग है, लेकिन इसमें तभी संशोधन हो सकता है जो कि संविधान संशोधन 368 के तहत होता है। 368 के संविधान संशोधन होता है, उसी के द्वारा इसमें संशोधन किया जाता है, लेकिन फिर भी बेसिक स्ट्रक्चर में नहीं किया सकता। हाल ही में एक विवाद रहा था जब मोदी सरकार बनी थी, तो 26 नवंबर 2015 को एक जो कि वर्षगांठ मनाई जा रही थी, क्योंकि 26 नवंबर को
60 साल पूरे हो रहे थे उन 2015 को, तो उसमें एक प्रस्तावना जारी की थी सरकार ने। उसमें 3 शब्दों को नहीं गढ़ा था। कौन कौन से? समाजवादी, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष। क्यों नहीं गढ़ा था, मैं इसका रीजन भी बता देता हूं क्यों नहीं, उन्होंने क्या तर्क दिए थे। पंथ निरपेक्ष और अखंडता, क्योंकि जो संविधान में जो मूल प्रस्तावना थी उसमें ये शब्द नहीं थे। ठीक है, जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था इंदिरा गांधी जी द्वारा, 42वां लिख देना, 42th हो गया था, ठीक है, 1976 में हुआ था, उसमें इन शब्दों को डाला गया था। ठीक है, तो उन्होंने ये कहा कि डाला गया। उसके बाद जो दूसरी प्रस्तावना उन्होंने जारी की सरकार ने 26 जनवरी 2016 को, ठीक है, उसमें अलग दिया था प्रस्तावना। तो बड़ा विवाद उभर के आया था कि उन्होंने इस शब्दों को नहीं डाला, क्या मोदी सरकार खत्म करने जा रही है, पंथ निरपेक्ष नहीं चाहती है, समाजवाद नहीं है हमारे देश में, अखंडता नहीं चाहती है, इसके लिए बहुत विवाद रहा। लेकिन इस शब्द को याद करिए, ये 3 शब्द जोड़े गए हैं हमारे 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़े गए हैं। इसके अलावा इसमें कोई अपडेट नहीं हुआ है। हाँ, प्रस्तावना को अगर कहा जाए तो ये परिचय पत्र है एक तरीके से। अगर आपने इसके टर्म्स को जान लिया, कुछ टर्म्स इसके हुए जो समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, अखंडता, समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व जैसे हैं, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय क्या होती है, तो इससे संबंधित अगर कुछ पूछना हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा। मैं इस पे एक वीडियो अलग से बना दूंगा, खास तौर से समानता पे, समाजवाद पे, पंथ निरपेक्ष पे लोगों को बहुत कंफ्यूजन रहता है कि समाजवाद कई प्रकार के होते हैं, जैसे लोकतांत्रिक हो गया, वैज्ञानिक हो गया, मार्क्सवाद का अलग चलता है, साम्यवाद अलग चलता है, मतलब कई कई सिमिलर से टर्म्स हैं और कुछ कुछ भिन्नताएं भी हैं, कुछ कुछ सिमिलरिटीज भी हैं, तो इनको हम देख लेंगे। आज मैंने स्टार्ट किया, अगर आपको ये अच्छा लगा तो बताइएगा। मैंने इससे पहले एक फैक्चुअल वीडियो भी बनाया था पॉलिटी पे, लेकिन मुझे वो पसंद नहीं आ रहा था खुद से, क्योंकि उससे कोई मतलब नहीं है। अगर जब तक आप डिटेल में ना पढ़ें तो कोई मतलब नहीं रह जाता है। बताइएगा जो दोनों में से आपको जो वीडियो अच्छा लगता है मैं उसमें से बना दूंगा, लेकिन मुझे तो यही पसंद है कि थोड़ा डिटेल में पढ़ा जाए तो ज़्यादा अच्छा रहता है। Thank you very much for watching this video.